नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे थोड़े विरोधाभासी पन्ने पर बात करने वाले हैं। उन लाखों भारतीय सैनिकों का योगदान जिन्होंने 2 विश्व युद्धों में हिस्सा लिया। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि वो लड़ रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, जिसने भारत पर ही शासन कर रखा था। जी बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सैनिक आखिर लड़ क्यों रहे थे। कई बार तो आप देखिए भर्ती का दबाव था, कई बार शायद बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो इसी जटिल कहानी को परत दर परत खुलते हैं। उनका जो बेमिसाल योगदान रहा और फिर कैसे वो गुमनामी में चले गए। तो चलिए इन्हीं स्रोतों से समझते हैं इस पूरी कहानी को। हाँ, शुरू करते हैं पहले विश्व युद्ध से। आंकड़े ही देखिए, काफी चौंकाने वाले हैं। 13 लाख भारतीय सैनिक, और इनमें से लगभग 74,000 वो कभी वापस ही नहीं लौटे। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं कि वे सिर्फ एक ही जगह लड़ रहे थे। उनका युद्ध क्षेत्र तो कई महाद्वीपों में फैला था। फ्रांस और बेल्जियम की वो ठंडी कीचड़ वाली खाइयां, जिसे हम पश्चिमी मोर्चा कहते हैं, वहां थे वो। फिर उन्हें मेसोपोटामिया, मतलब आज का इराक, पूर्वी अफ्रीका, फिलिस्तीन, यहाँ तक कि तुर्की के गैलीपोली तक भेजा गया। सिख, गोरखा, राजपूत, पठान, मराठा, मतलब भारत की पूरी विविधता वहां नजर आती थी। और इसी दौरान 1914 में खुदादाद खान पहले भारतीय बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, फ्रांस में उनकी बहादुरी के लिए। सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। अनजान जमीन, भयानक मौसम और साधन भी सीमित। सही कहा। किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया होगा उन्होंने। और फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध। यहां तो भारतीय भागीदारी और भी ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई। 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक, ये इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना मानी जाती है। हाँ, 25 लाख। और इस बार भी दुनिया के कोने कोने में वे लड़े। उत्तरी अफ्रीका में देखिए, रोमल की फौजों के खिलाफ, इटली के मुश्किल पहाड़ों पर, और शायद सबसे अहम बर्मा, मलाया, सिंगापुर, वहां जापान की बढ़ती ताकत को रोकने में उनकी भूमिका बहुत निर्णायक थी। अल अलामीन की लड़ाई हो या फिर कोहिमा और इम्फाल की वो भयानक लड़ाइयां, भारतीय सैनिक हर जगह थे। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना, क्योंकि इसी विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई भारतीय राष्ट्रीय सेना, आईएनए। और आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर, भारत की आज़ादी के लिए। तो ये दिखाता है कि भारतीय सैनिक कैसे बटे हुए थे। कुछ साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे तो कुछ साम्राज्य से ही लड़ रहे थे। ये स्थिति को और भी उलझा देता है। मतलब एक तरफ जीत में इतनी बड़ी भूमिका, लेकिन फिर व्यक्तिगत स्तर पर इन सैनिकों को मिला क्या? हजारों घायल हुए, कितने अपाहिज हो गए, युद्धबंदी बना लिए गए। पदक जरूर मिले होंगे, पर कई सैनिकों के लिए तो घर वापसी का मतलब था गुमनामी और शायद गरीबी भी। जिस स्तर पर भी उनकी कहानी को, उनके बलिदान को वो पहचान मिलने में बहुत वक्त लगा जिसके वो हकदार थे। दिल्ली का इंडिया गेट, हाँ, वो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद दिलाता है, लेकिन सभी युद्धों के शहीदों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वो बनने में 2019 तक का इंतजार करना पड़ा। तो सवाल उठता है कि ये विस्मृति क्यों, इतना समय क्यों लगा? हाँ, इसके कई कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि जो सैनिक औपनिवेशिक शासकों के लिए लड़े, उनकी कहानी आज़ादी के लिए जो हमारा राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहा था, उसके विमर्श में उसकी कहानी में ठीक से फिट नहीं बैठती थी। उन्हें कई बार किराए के सैनिक या साम्राज्य के मददगार के तौर पर देखा गया। जी, और कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि जीत के बाद खुद ब्रिटिशों ने भी अपने प्रचार में, तस्वीरों में भारतीय चेहरों को उतना महत्व नहीं दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि जीत मुख्य रूप से गोरों की थी। तो इन सब वजहों से उनका जो बलिदान था, वो हमारी सामूहिक स्मृति से काफी हद तक मिट सा गया। शायद इसीलिए आम लोगों की याददाश्त से भी ये बातें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हाल के कुछ सालों में स्थिति बदली है, थोड़ी ही सही पर बदली है। हाँ बिल्कुल। अब भारत में भी और ब्रिटेन में भी इतिहासकार और शोधकर्ता इस गुमनाम अध्याय को फिर से सामने ला रहे हैं। इन सैनिकों के योगदान को स्वीकार कर रहे हैं और उसे सही ऐतिहासिक संदर्भ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है असाधारण वीरता की, लेकिन साथ ही जटिल वफादारियों की भी।
और एक ऐसे बलिदान की जिसे बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। सही। और अंत में यह हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि कोई राष्ट्र अपने उन सैनिकों को कैसे याद करे जो लड़े तो बहुत बहादुरी से, पर उस साम्राज्य के लिए जिसने उन्हीं के वतन को गुलाम बनाया हुआ था। ये सवाल हमें उन अनगिनत सैनिकों की जटिल विरासत की याद दिलाता है जो कर्तव्य, मजबूरी या शायद सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। साम्राज्य शायद भूल सकते हैं, पर इतिहास को उसे भूलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।